हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल जीके ट्रैक पर। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार एग्जाम में आता है, जिससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, जिसका नाम है विटामिन। विटामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को करिएगा और समझिएगा। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं विटामिन को। बट उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप इसी तरीके की वीडियो रूटीन में देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इस जो वीडियो है इसका आपको पीडीएफ भी आराम से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन को। विटामिन का मतलब है वाइटल अमीन। क्या मतलब है? वाइटल प्लस अमीन। अब वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटल का मतलब है जरूरी, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? जरूरी। अमीन ग्रुप, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगली चीज कि ये जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे पदार्थ हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर देखो बहुत ही ज्यादा जरूरी पदार्थ हैं। तो इन्हें जो बोला जाता है, इनको बोला जाता है ये कार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे? कार्बनिक पदार्थ। What is the meaning of कार्बनिक पदार्थ? कार्बनिक का मतलब है कि ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, कार्बोनिक, अकार्बोनिक, या नॉन कार्बोनिक या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक। तो हमारे विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है कि विटामिन हमारी बॉडी में ऊर्जा नहीं देते। हम पढ़ते हैं ना, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सब हमें ऊर्जा देते हैं, बट विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। तो भाई विटामिन करते क्या है? तो उसी को जानने के लिए हम पढ़ेंगे कि विटामिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ खास क्रियाएं, जिन्हें हम बोलते हैं उपापचय क्रियाएं, उनको करने में सहायक होते हैं, यानी हेल्पफुल होते हैं। अब व्हाट इज उपापचय प्रक्रियाएं? उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अभी डिस्कस करूंगी मेटाबॉलिज्म क्या होता है। फिलहाल क्या ध्यान रखना है कि विटामिन हमारी बॉडी में उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, यानी नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारी बॉडी में होने वाली हर एक रिएक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म है। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, यानी कि जैसे कि मान लो हम कि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हम प्रोटीन खा रहे हैं, हम फैट खा रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, वसा खा रहे हैं, ये सब हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? टूटते हैं, ताकि हमारी बॉडी से एनर्जी मिले, बॉडी की रिपेयर हो, बॉडी के अंदर स्टोर हो एनर्जी जाकर। तो वो सब क्या होती है? वो सब चीजों का टूटना क्या है? मेटाबॉलिज्म है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम डिस्कस करें कि हमारी जो ग्लूकोज होती है उसमें ऑक्सीजन मिलता है तो एनर्जी बनती है, वो भी क्या है? मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है समझ में आया? हमारी बॉडी में होने वाली हर रिएक्शन, और उन्हीं हर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं विटामिन। देन बात करते हैं विटामिन का अगला काम क्या है। ये हमारी बॉडी में रोगों से सुरक्षा देता है, यानी हमें बीमार होने से बचाता है। कौन? विटामिन। बीमारी के चांसेस कम करता है। बॉडी में विटामिन की कमी नहीं होगी तो हम बीमार नहीं होंगे। अगली चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारी बॉडी में कुल 13 ऐसे विटामिन हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बट उससे पहले हमारे विटामिन की खोज किसने की थी? तो खोज किसने की थी? खोज करने वाले का नाम था हॉपकिन। क्या नाम था? हॉपकिन। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम डिस्कस करेंगे हर चीज को, ताकि आप लोगों को कहीं भी डाउट ना रहे। तो विटामिन की खोजकर्ता का नाम क्या था? हॉपकिन। लेकिन नाम एक अलग बंदे ने दिया था। नाम दिया था, सिंपल सा नाम है, फंक। किसने दिया था नाम? फंक ने दिया था। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स इंग्लिश हिंदी में जब हम दोनों में करते हैं ना, तो चीजें समझ में आसानी से आती है, इसीलिए हम बाइलिंगुअल लेकर चलते हैं चीजों को। देन नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि मैंने आपको अभी अभी डिस्कस की। तो हमारी बॉडी में कुल टोटल कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? तो हमारे शरीर में कुल 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। कौन कौन से 13 विटामिन? तो हम यहाँ आगे डिस्कस करने वाले हैं कीड़ा बीसी। ठीक है, अब बोलोगे ये क्या है मैम? तो बस 2 मिनट रुको, आपको सब कुछ समझ में आएगा। 2 मिनट नहीं, एक्चुअली वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए, तो हमारी बॉडी में कुल कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? कुल 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये जितना भी मैं डाटा लिख रही हूँ, ये आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए, तो 13 विटामिन कौन कौन से? तो इन जनरली अगर हम नाम डिस्कस करें इन 13 विटामिन का, तो विटामिन कौन कौन से आएंगे? पहला विटामिन आएगा विटामिन ए, देन आएगा विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब बी को बी कॉम्प्लेक्स भी लिखते हैं, क्योंकि बी एक टाइप का नहीं होता, बी कई टाइप के होते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के।
ये जो आपको दिख रहे हैं 6 विटामिन और बी होता है हमारे फैट टाइप का, तो टोटल हो गए 13 विटामिन, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। चलिए अब थोड़ी और डिटेल में डिस्कस करते हैं विटामिन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो कहलाते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। क्या बोलते हैं? वसा में घुलनशील, वसा यानी फैट। और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल यानी पानी, जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील यानी वाटर फैट सोल्यूबल, और जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल। अब इस बात का मतलब समझते हैं। देखो क्या मतलब है, हमने कोई विटामिन खाया, अब वो बॉडी में जाके अगर स्टोर हो गया हमारे फैट के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है हमने आज हमारी बॉडी में फैट जमा है कल वो खत्म हो जाएगा, नहीं ना। फैट तो दिन, महीने, हफ्ते, साल तक रह जाता है। तो फैट में विटामिन जो स्टोर रहता है उन्हें बोलते हैं फैट सोल्यूबल, और जो जल में यानी जो यूरिन में के थ्रू या पसीने के थ्रू निकल जाते हैं वो होते हैं जल में घुलनशील। तो फैट सोल्यूबल होते हैं KEDA यानी कीड़ा से याद रखिएगा, और वाटर BC। इसकी ट्रिक है, एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको बहुत अच्छे से ये याद करवा देगी। ट्रिक करते हैं जल्दी से, WBC, W मतलब पानी यानी वाटर, बी यानी विटामिन बी एंड सी यानी विटामिन सी। WBC इज द ट्रिक टू याद करने का जल में घुलनशील। बचे हुए तो फैट सोल्यूबल अपने आप ही हो गए। देन डिस्कस करते हैं इसके बाद हम कि इनको हम किस मात्रा में ले सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये हमारी बॉडी के वसा में स्टोर हो जाते हैं, तो इसको हमें बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जल में घुलनशील विटामिन, अब हम जितनी बार जल निकालेंगे बॉडी से यानी यूरिन निकलेगा ये निकल जाएगा क्योंकि ये हमारी बॉडी के पानी में है। हम पसीना निकालेंगे, पसीने के थ्रू ये निकल जाएगा क्योंकि ये हमारी बॉडी के पानी में है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन बी और जो सी है, इनको हमें बार बार खाना पड़ता है। तो आपकी डेली की डाइट में प्रतिदिन आपको कौन सा विटामिन खाना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा विटामिन है जो प्रतिदिन आपकी डाइट में ऐड होना चाहिए। तो उस विटामिन का नाम है विटामिन बी और विटामिन सी। तो प्रतिदिन खाए जाने वाला विटामिन, तो इसीलिए कहते हैं कि डेली सैलेड खाओ और उस सैलेड के अंदर डालो नींबू, सैलेड के ऊपर डालो नींबू, क्योंकि नींबू में क्या होता है? विटामिन सी होता है। और बी तो बहुत जरूरी है ही। तो आम फ्रूट जो हम वेजिटेबल्स जितनी भी खाते हैं उसमें विटामिन बी होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो प्रतिदिन आपकी डाइट में कौन सा विटामिन होना चाहिए? विटामिन बी और सी। और जो आपको डेली नहीं लेना क्योंकि वो हमारे वसा में संग्रहित हो जाता है यानी फैट में स्टोर हो जाता है, उसे बोलते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल? निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और यस, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को जरूर कमेंट्स में आंसर देना है कि वसीय उतक का नाम क्या है। विच इज द वसीय उतक? कौन से उतक को वसीय उतक कहा जाता है? वो नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताकर जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे विटामिन को। एक ही वीडियो में सारा विटामिन हमारा खत्म नहीं होगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो हम धीरे धीरे कर इसको टॉपिक को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है विटामिन ए की, विटामिन ए। और विटामिन ए का नाम तो हम अच्छे से ही जानते हैं। क्या नाम होता है विटामिन ए का? रेटिनोल। क्या बोलते हैं विटामिन ए को? रेटिनोल। कैसे याद रखोगे? तो रेटिना, आंखों से जुड़ा है रेटिना, और रेटिना से याद रखिए रेटिनोल। और हमने सुना है विटामिन ए की कमी से आंखें कमजोर हो जाती है, तो विटामिन ए से रेटिनोल। विटामिन बी का नाम क्या है? विटामिन बी को बोला जाता है थायामीन। क्या बोला जाता है? थायामीन। अब आप बोलोगे विटामिन बी तो आप कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे, तो हम अभी आगे उसके भी नाम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको याद रखना है थायामीन का मतलब है विटामिन बी। देन आता है हमारे पास विटामिन सी। तो विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। जरूर सुना होगा आप लोगों ने, जो जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, देन आता है विटामिन डी। विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम कहा जाता है कैल्सीफेरोल। क्यों भाई? क्योंकि विटामिन डी आपने सुना होगा हड्डियां कमजोर हो गई, धूप लो, धूप में होगा कैल्शियम। नहीं, आपकी बॉडी में कैल्शियम जो होता है वो जब आप खाते हो तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए हमें चाहिए विटामिन डी, और वो हमें मिलता है धूप से। तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। देन आता है विटामिन ई। इसको क्या बोला जाता है? और विटामिन के, इसको क्या बोला जाता है? तो विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल।
फेरोल। अब क्या मतलब है इस बात का? देखो, अगर आप सुंदर नहीं दिखोगे तो आपको लोग टोकेंगे, अरे यार तू तो सुंदर ही नहीं है ना। अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट कोई लेडी है जिसकी शादी हो गई बट उसके बच्चा नहीं हो पा रहा, तो लोग उसको टोकते हैं कि भाई तूने अभी तक बच्चा नहीं किया। तो बार बार टोकते हैं जब बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो इसको विटामिन ई जो होता है वो सुंदरता के लिए और जो फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है। देन आता है लास्ट हमारे पास कौन सा विटामिन? विटामिन के, जो कि अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी का। अगर विटामिन के हमारी बॉडी में नहीं होगा तो बॉडी से क्या निकले लग जाएगा? खून। जब हमारी बॉडी को कोई चोट लगती है तो विटामिन के ही वो विटामिन है जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो अगर विटामिन के की बॉडी में कमी हो गई तो खून बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा और खून रुकेगा ही नहीं। और खून नहीं रुका तो क्या दिक्कत आ जाएगी भाई? अनेमिया, अरक्तता हो जाएगी। तो विटामिन के जो होता है वो किसका नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या बोला जाता है विटामिन के का नाम? फिलोक्विनोन। तो आपको ये जरूर याद रखने हैं सारे विटामिन के नाम। चलते हैं नेक्स्ट विटामिन के ऊपर। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बारी आती है विटामिन B1 की। अब चलते हैं आगे के विटामिन पे। तो सबसे पहले आता है विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम क्या है? विटामिन B1 का नाम है थायामीन। थायामीन। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। नेक्स्ट क्या आता है? विटामिन B4 नहीं, विटामिन B5। B4 होता नहीं है, ध्यान रखना है। विटामिन B5 का नाम होता है बेटा पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम होता है? पेंटोथेनिक एसिड। तो एसिड को बोलते हैं अम्ल और ये इसका नाम पूरा नाम क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल। इसके बाद क्या आएगा? विटामिन B6। बिल्कुल। तो अगला आता है विटामिन B6 जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। इनमें देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अभी मैं आने वाला है वही बताऊंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किससे क्वेश्चन पूछा जाता है नाम पे, ठीक है, बट याद आपको सारे करने हैं। पायरिडॉक्सिन के बाद आता है विटामिन B7। क्या आता है? विटामिन B7 और इसका नाम आपने पक्का सुना होगा बायोटीन का तेल लगाना चाहिए बालों में तो बाल अच्छे हो जाते हैं। तो वो बायोटीन क्या है? बायोटीन है विटामिन B7। नेक्स्ट आता है विटामिन B9। इसका नाम भी आपने पक्का सुना होगा। बहुत सारे आजकल ना सीरम चलने लग गए हैं, मुंह पे लगाने वाले सीरम। उसमें होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड। तो वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है, वो विटामिन B9 है। और विटामिन B12 जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है जिसका नाम है साइनोकोबालमीन। क्या नाम है? साइनोकोबालमीन। साइनो मतलब साइनाइड, कोबाल मतलब कोबाल्ट। तो इसका नाम क्या है? साइनो। अलग अलग याद रखोगे तो ही याद होगा। कोबालमीन। साइनोकोबालमीन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप सभी को ये वाली बात सभी को कि विटामिन कितने टाइप के हैं, क्या क्या है उनके नाम। चलिए अब चलते हैं एक एक करके हर विटामिन की डिटेल के ऊपर। तो सबसे पहले हम कौन से विटामिन के बारे में पढ़ेंगे? बताओ सोच के बताओ। सोचना क्या है मैम इसमें? बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले आएगा विटामिन ए। अब जल्दी से बताइए विटामिन ए का नाम क्या है? यस, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। ठीक है, रासायनिक नेम हमें रेटिनोल पता है, अब लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। अब अगली बात जो विटामिन ए के बारे में याद रखनी है वो क्या है? इसके स्रोत, यानी ये हमें कहां से मिलता है। तो सबसे पहले गाजर याद रखना है। कहां से? गाजर, सबसे ज्यादा गाजर। उसके बाद आम, पपीता, आम, पपीता। ठीक है, इसमें क्या होता है? विटामिन ए होता है, यानी पके हुए जो फल होते हैं। ठीक है, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, उनमें भी क्या होता है? विटामिन ए होता है। ठीक है, और कुछ बताएं तो दूध, पनीर, इनमें भी क्या होता है? विटामिन ए। अंडा, एग, मछली, फिश, इन सब में भी क्या होता है? विटामिन ए होता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिएगा, विटामिन ए जो होता है वो सुनहरे चावल में होता है, यानी गोल्डन राइस में। अब ये मैंने स्पेशली क्यों बताई बात आप लोगों को, क्योंकि आजकल हमारे पेपर बनाने वाले शाणे होते जा रहे हैं, वो पेपर का लेवल थोड़ा अप कर रहे हैं, तो हम भी थोड़े अप हो जाते हैं। सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस। इसको गोल्डन राइस क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि ये जेनेटिकली अलग बनाया गया। मतलब ये ऐसा चावल नहीं है जो खेत में पहले ही उगता था। ये एक ऐसा चावल है जो हमने आर्टिफिशियली बनाया है। क्या किया है हमने? आर्टिफिशियली बनाया है। कैसे बनाया है? उसके जीन्स को बदलकर, उसके
किसको बदलकर? जीन्स को, यानी आनुवांशिक परिवर्तन लाए हैं तब वो बनाए। ठीक है, कौन? गोल्डन राइस। ठीक है, इसके बाद क्या याद रखना है विटामिन ए के बारे में? तो विटामिन ए के बारे में जो अगली चीज हमें याद रखनी है वो क्या है कि विटामिन ए जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? बताओ भाई, कहाँ से मिलता है विटामिन ए? वो तो हमने कर लिया, विटामिन ए की स्पेशल बात भी हमने कर ली। अब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों को जानने की बारी है। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं उनका नाम बताइए। तो पहला नाम याद रखिएगा, रतौंधी। क्या नाम है? रतौंधी। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखता। मैडम रात को तो किसी को ही नहीं दिखता, अंधेरे में किसको कहाँ दिखता है? तो बेटा जी, जब एकदम से अंधेरा होता है और आप 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोलते हो तो आपको सब कुछ दिखने लग जाता है। तो जो इंसान है जिसमें विटामिन ए की कमी है उसको वो नहीं दिखेगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात का अंधापन, इसको बोलते हैं रतौंधी। और ये जो होती है वो किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट याद रखिएगा, ज़ीरोप्थेल्मिया। अब ये क्या चीज है भाई? ये मैं हिंदी में भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी बताऊंगी, क्योंकि ये जो है ये आपको स्पेलिंग में कंफ्यूज करेगा। ज़ीरोप्थेल्मिया, इसको बोलते हैं अश्रु शुष्क। अश्रु शुष्क का क्या मतलब है बेटा? इसमें आंखें जो होती हैं वो सूख जाती हैं। मैम, आंखें सूख गई, क्या मतलब है इस बात का? बंदा रोना भी चाहे तो वो रो नहीं पाता, उसकी आंखें इतनी कमजोर, इतनी सूखी हो जाती है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है। दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। दोबारा डिस्कस करते हैं। विटामिन ए नाम है रेटिनोल। गाजर, आम, पपीता, हरी सब्जियां, दूध, पनीर, अंडा, मछली, इन सबसे मिलती है। इसका स्पेशल पॉइंट है ये सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस में भी पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग है रतौंधी यानी रात को दिखना बंद, नाइट ब्लाइंडनेस। ज़ीरोप्थेल्मिया यानी अश्रु शुष्क यानी रो नहीं पाएगा बंदा। ये तो अच्छी बात है मैम, कोई बंदा नहीं रोएगा तो और क्या चाहिए? नहीं जी, रोना भी जरूरी है, आंखों से डस्ट को निकालने का तरीका होता है रोना, तो रोना आवश्यक है। तो जितने भी मेल्स ऐसे हैं ना जो अपने रोने को कंट्रोल करके रखते हैं, उन सबको बताओ कि रो तुम, आज तो तुम खुल के रो। क्यों? क्योंकि रोगे तभी तो आंखों से गंदगी निकलेगी। भैया कहाँ हो तुम? रोना बहुत आवश्यक है, रोना बहुत आवश्यक है। मैम कैसी बातें सिखा रहे हो? रोना सिखा रहे हो बच्चों को, बताओ गलत बात है? नहीं, गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला विटामिन आता है विटामिन सी। तो पहली बात तो हमें जल्दी से बता दो, विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। बिल्कुल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। और खट्टे फलों को बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। क्या बोलते हैं? सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि नींबू, जैसे कि संतरा, जैसे कि आंवला, ठीक है, और भी है इमली, अमरूद, पपीता, इन सब में मिलता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी की अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है? इसको घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाव भरने वाला। यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं होगी तो आपके घाव भर जाएंगे। क्या मतलब है इस बात का बेटा? जब आपको कोई चोट लगती है तो उस चोट को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जिसकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी ना, उसकी चोट धीरे धीरे रिपेयर होगी, लेकिन जिसके बॉडी में विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में होगा उसकी चोट जल्दी से रिपेयर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियां। तो कमी से होती है एक मोस्ट फेमस बीमारी जो बार बार पूछी जाती है, वो है स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जो किससे होती है? विटामिन सी की कमी से हो सकती है। तो आपको इसमें सिंपल सा वर्ड याद रखना है, ये आपको सी दिख रहा है इसके बीच में, इस सी से याद रखना स्कर्वी विटामिन सी से होता है। ठीक है, स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी में ना मसूड़ों में सूजन आ जाती है और खून निकलने लग जाता है। ठीक है, दांत कमजोर हो जाते हैं और मुंह से ना बदबू आने लग जाती है। इस बीमारी को कहते हैं स्कर्वी। क्या होता है? मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध यानी बदबू आने लगती है। ये होता है विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन पे चलते हैं, दैट इज विटामिन डी। चलिए डिस्कस करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी के बारे में पहली बात आपको क्या याद रखनी है? इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। और ये हमें कहां से मिलता है? तो हम कहते हैं ना बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आप सूरज के प्रकाश में बैठ जाओ, यानी सनलाइट में बैठ जाओ, तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज की किरणों में विटामिन डी होता है, नहीं। हमारी बॉडी में सूरज की जो किरणें होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनाती है, जिससे कि कैल्शियम बनता है। ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है एक्चुअली। देखो, हम जब कैल्शियम खाते हैं ना, वो कैल्शियम हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती जब तक कि वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ना कर ले। और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन चाहिए? सूर्य की किरणें चाहिए। ठीक है, विटामिन डी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? और कहां पे होता है ये? तो मछली के तेल में, फिश ऑयल में क्या होता है? विटामिन डी होता है मेनली, लेकिन आपको सूर्य का प्रकाश ही याद रखना है, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी नॉन वेज में यानी अंडे में, मांस में, इन सब में तो ये होता ही होता है। ठीक है,
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसको सनशाइन हार्मोन यानी धूप का विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूप का विटामिन, क्योंकि ये धूप से मिलता है इसीलिए इसको धूप का विटामिन कहते हैं। सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन हार्मोन। देखो सनशाइन हार्मोन। अब ध्यान रखना इसका नाम हार्मोन होने से ये हार्मोन नहीं बन जाता, ठीक है, बस इसका नाम हार्मोन है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में बहुत जल्दी बनता है, इसीलिए थोड़ी देर धूप में बैठो विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। देन विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, तो उस पे चलते हैं। तो विटामिन डी की कमी से ध्यान रखिएगा बच्चों में होता है कौन सा रोग? बच्चों में होता है रिकेट। रिकेट में हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल हड्डियां कमजोर हो जाती है। और बड़ों में होता है ओस्टियोपोरोसिस। अब इसका क्या मतलब है? ओस्टियो मतलब हड्डी, और पोरोसिस मतलब पोर हो जाना यानी कमजोर हो जाना। इतनी हड्डियां कमजोर हो जाती है कि बुरबुरी हो जाती है, बिल्कुल बंदा छींक भी मारता है ना तो उसके फ्रैक्चर हो जाता है, इतनी हड्डियां कमजोर हो जाती है विटामिन डी के अंदर। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे के विटामिन पे। ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब कौन सा आएगा? विटामिन ई। तो आज की वीडियो में विटामिन ई तक ही करेंगे, देखते हैं के भी कर सके तो के भी कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर विटामिन बी करेंगे। हमारे पास टॉपिक थोड़ा काफी बड़ा है ये, और इकट्ठे जब हम इतना कुछ याद करते हैं तो याद भी नहीं होता, क्योंकि इसमें ना ज्यादातर इस टॉपिक में क्या है, समझने की चीजें कम है, याद करने की ज्यादा है। तो विटामिन ई की अगर बात करें तो नाम हम सभी को पता है। विटामिन ई का नाम क्या है? जल्दी से बताओ। टोकोफेरोल, क्योंकि लोग टोकते हैं जब बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है। कहां पर मिलता है? तो सोयाबीन में क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। और कहां मिलता है? तो दूध में विटामिन ई मिलता है। और किसमें मिलता है? तो जितने भी ऐसे अंकुरित अनाज होता है ना, अंकुरित अनाज यानी कि जो मूंग की दाल होती है, आप उसको भिगो देते हैं, ठीक है, मोठ होते हैं, इन सब में क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। अंडे में क्या मिलता है? अंडे में विटामिन ई मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन विटामिन ई के बारे में कुछ खास बातें। क्या है खास बातें? तो आपको ध्यान रखना है, इसे सौंदर्य विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। आपने विटामिन ई के ना कैप्सूल देखे होंगे, ग्रीन कलर के कैप्सूल होते हैं, उसकी टिप को तोड़ो तो उसमें से ग्रीन कलर का लिक्विड निकलता है, जो कि लोग अपने फेस पे, अपने बालों में लगाते हैं, ठीक है, तेल में मिक्स करके लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सौंदर्य विटामिन होता है, यानी ब्यूटी विटामिन होता है, ठीक है। ये करता क्या है? तो हमारी त्वचा को जो है चमका देता है, और हमारी जो झुर्रियां है ना, झुर्रियां, उनको खत्म कर देता है, ठीक है। चलिए, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग, तो मैंने आपको बार बार बोला कि भाई लोग टोकते हैं। लोग टोकेंगे किसको? तो अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है शादी के बाद, तो लोग उसको टोकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में आ गया है बांझपन। और बांझपन क्या होती है? ये जो इनफर्टिलिटी होती है वो किसकी कमी से आती है? वो आती है विटामिन ई की कमी से। देन अब मेल्स के अंदर भी जब स्पर्म काउंट कम हो जाता है, यानी वो जब बाप नहीं बन सकते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनके अंदर स्पर्म काउंट कम हो गया है, उसको बोलते हैं नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में? स्टर्लिटी। वो भी क्यों होती है? विटामिन ई की कमी से होती है। देन जैसे आजकल लोग ना बहुत ज्यादा फास्ट फूड वगैरह खाने लग गए हैं, उसके अंदर क्या होता है? वो उसको बोलते हैं अजीनोमोटो बोलते हैं उसको। वो जो अजीनोमोटो होता है वो विटामिन ई को खत्म करता है हमारी बॉडी में। तो हमेशा ध्यान रखना होता है, अजीनोमोटो नहीं खाना चाहिए, वो हेल्दी नहीं होता। स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स को मना किया जाता है क्योंकि वो अनहेल्दी होता है, ठीक है। देन तो आप इसको सिंपल से समझ सकते हो, जनन क्षमता कम हो जाती है इससे, और बुढ़ापे से पहले ही उम्र आने लग जाती है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लग जाता है, सॉरी, ठीक है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लग जाता है विटामिन ई की कमी से। यानी बंदा वो ये ना सुंदर नहीं दिखेगा तो हमें यही लगे ना बूढ़ा होता जा रहा है, झुर्रियां आती जा रही है, तेरी स्किन डल हो गई, ये सारी जो चीजें होती हैं किसको बोलेंगे? विटामिन ई की कमी होगी जिसकी बॉडी में, उसी को बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आज का लास्ट विटामिन आता है विटामिन के। मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन है ये हमारी बॉडी का। विटामिन के का साइंटिफिक नेम बताओ। विटामिन के का साइंटिफिक नेम हम डिस्कस कर चुके हैं, फिलोक्यूटोन। क्यूनोन कहाँ पे मिलता है ये? तो हरी सब्जियां में, मेनली पालक, याद रखिएगा, पालक में मिलता है, ठीक है, विटामिन के। पालक, हरी सब्जियां, ठीक है, जितनी भी हरी सब्जियां होती है, जैसे कि धनिया हो गया, पुदीना हो गया, इन सब हरी सब्जियों में क्या मिलता है? विटामिन के। टमाटर में मिलता है विटामिन के, ठीक है, किसमें मिलता है? टमाटर में, ठीक है, एक्सेट्रा, और बहुत सारी होती है जिनमें ये मिलता है। और ये हमारी बॉडी में बनता भी है। कहाँ पे बनता है हमारी बॉडी में? आंतों में। तो इसके बारे में याद रखना, आंतों में उत्पन्न होता है। क्या मतलब है इस बात का? ऑब्टेन इन
इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी की इंटेस्टाइन में ये बनता है। कौन बनाता है? वहां पे ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और लास्ट चीज, इसकी कमी से होने वाला रोग, तो रक्त का थक्का नहीं बनता। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखो बच्चे, सभी याद रखिएगा, हमारी बॉडी में क्या होता है, जब भी कोई चोट लगती है ना, तो हमारी बॉडी में वहां पर एक क्लोट बन जाता है, यानी एक पपड़ी आ जाती है। उस पपड़ी को क्यों आना होता है? ताकि वहां पे से ब्लड निकले ना। तो उस पपड़ी को इसीलिए लाया जाता है ताकि ब्लड ना रिलीज हो। तो वो पपड़ी जो होती है वो नहीं आती है अगर विटामिन के की बॉडी में कमी हो तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया विटामिन। विटामिन का मतलब है वाइटल अमीन, यानी जरूरी अमीन। ये कार्बनिक होते हैं, ऊर्जा नहीं देते, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, रोगों से सुरक्षा देते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिन ने की थी। और विटामिन को नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था। हमारे शरीर में 13 विटामिन आवश्यक होते हैं, ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के, ठीक है। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल, जल में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल। वसा में घुलते हैं कीड़ा, KEDA, और फैट में वाटर में, जल में घुलते हैं B और C, ठीक है। वसीय ऊतकों को डेली लेना नहीं पड़ता क्योंकि ये स्टोर हो जाते हैं, और BC को यानी कि वाटर सोल्यूबल को डेली लेना जरूरी है। देन हमने सबके नाम किए, तो विटामिन A को बोलते हैं रेटिनोल, विटामिन B को थायामीन, C को एस्कॉर्बिक एसिड, D को कैल्सीफेरोल, E को टोकोफेरोल, F को फिलोक्विनोल, ठीक है। B1 को थायामीन, B2 को राइबोफ्लेविन, देन B3 को नियासिन, देन B4 तो होता ही नहीं है, हमें पता ही है। B5 को पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फॉलिक एसिड, B12 को साइनोकोबालमीन बोला जाता है। तो टोटल आप गिनो, खुद ही गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 13 बोले थे ना हमने, तो ये आ गया हमारा 7, और ये 8 9 10 11 12 और 13। बी को क्यों नहीं गिना? मैंने नीचे गिन लिया क्योंकि, ठीक है। तो 13 विटामिन हमारी बॉडी में जरूरी होते हैं। विटामिन ए कहाँ से मिलता है? गाजर, आम, पपीता, हरी सब्जियां, दूध, पनीर, अंडा, मछली, इन सबसे मिलता है। गोल्डन राइस से मिलता है, यानी सुनहरे चावल से। इसकी कमी से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी और जेरोप्थेल्मिया। विटामिन सी हमें मिलता है खट्टे फलों से, घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी, जबड़ों से खून आने लग जाता है। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, मछली के तेल से, अंडे से। धूप का विटामिन सनशाइन हार्मोन कहा जाता है। बच्चों में रिकेट हो जाती है, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। विटामिन ई हमें मिलता है सोयाबीन, दूध, अंकुरित अनाज, अंडा से, ठीक है। सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, कमी से बांझपन और नपुंसकता आ जाती है। विटामिन के हमें मिलता है पालक, हरी सब्जियां, टमाटर से। ये हमारे आंतों में उत्पन्न भी होता है, और ये हमारी बॉडी में अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी को इन डिटेल, मतलब विटामिन बी के हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसी क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इस क्लास के PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको इन सभी के PDF मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी चीज ऐसा लगती है कि भाई वीडियो में चेंज करनी है, कुछ एड ऑन करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, वो चीज आपको चेंज करके दे दी जाएगी। एंड यस, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने क्लास के बीच में, कौन सा क्वेश्चन था याद करिए और उसके बारे में आंसर में लिख के जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।